देखो जी, ऐसे बंदर आ जाते हैं। बोलो। YouTube पे आ गई है पगली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार फिर से माय YouTube चैनल अमित काम्बोज ब्लॉग्स। बहुत सारी बातें करनी है। हाँ जी, बीच में कुछ पॉज ले लिया था। अब इस बार जो भी बातें होंगी पूरे दिल से होंगी, दिल खोल के होंगी। And I will share my life experience. I will be honest, truthful. और यहाँ से अब अपनी स्टार्ट होगी लाइफ न्यू एकदम। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं दिखाता हूँ मैं अपने बच्चे की पूजा कैसे करता है। वो मेरे साथ पूजा की है उसने। हर किसी के साथ पूजा करता है। ओम कैसे करते हो? ओम। देखिए दोस्तों, ये है हमारी अम्मा जी और ये गाड़ी आई है। गाड़ी आपके शहर में आई है, इधर से कुछ बिक रहा है। ये अनाउंसमेंट होते रहते हैं भाई गांव में। देखो क्या है। बैग में चैन डलवाना हो या कुछ करवाना हो तो संपर्क करें। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि अभी बोला था कि मैंने दिन शुरुआत की है। एक्चुअली बीच में मैं कभी एक प्रॉपर ब्लॉग बना ही नहीं पाया, अपना इंट्रोडक्शन या अपने बारे में कुछ बता सकूं। इस ब्लॉग में मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में बताऊंगा, सारे अप्स एंड डाउन्स, और क्या मेरा विज़न है मेरी ज़िंदगी में, क्या मैं चाहता हूँ, क्या पाया, क्या खोया। सारा कुछ थोड़ा सा लंबा होगा, बट यहाँ से मैं एक बार फिर से शुरुआत करूँगा दोबारा से। ये एक न्यू जर्नी की शुरुआत। मेरी बीवी गधी इतनी नालायक है ये, इसकी हालत देख रहे हो कैसे ब्लास्ट होने जा रहा है। बस ब्लॉग में डालना। मैं इससे बहुत दुखी। जब मैं ग्रेटर नोएडा हम लोग रहते थे, शादी के बाद से लगातार हम लोग रहे हैं, और मैं 2008 से रहा हूँ। मेरी एजुकेशन वहीं पे हुई है, मैंने बीटेक किया है और उसके बाद वहीं रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद शादी हो गई तो फिर जो है हम दोनों भी वहीं रहे। लड़कियों का मुझे पता था कि हेल्थ कॉन्शियस कम होती हैं, और मैं थोड़ा ज़्यादा ही था। मैं चाहता था कि मैं सबको साथ लेके चलूं। मैंने बहुत कोशिश करी इसको साथ लेके चलने की, कि चल भाई कर लेते हैं कुछ। बहुत पुश किया इसे, पर भाई इसने एक बार गई थी बस, वो भी जिम के बहाने ये सही हो गई थी। उसके बाद फिर ऐसे, और मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी कि यार फिट रहे, फाइन रहे, मस्त एकदम, खूब काम करे। काम इन द सेंस मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं थोड़ा सा, मेरी जो सोच है ना वो पैट्रियार्की उस तरीके की है नहीं। ओके, मैं मतलब लिबरल माइंडसेट है। लिबरल ऐसा भी नहीं है कि भाई ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम वाला है देश में है ना लिबरल, वो वाला लिबरल, वो लिबरल भी नहीं है। नेशनलिस्ट सोच है एकदम, देशभक्त, देश प्रेमी। पर यह है कि सबको जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। ये देखो, इसने भाई क्या है? इसने जो है ना, मैंने बहुत पुश किया, पर इसने कुछ नहीं। ही हा में हाँ, बहुत अच्छी भी रही है, बहुत सपोर्टिंग भी है, आज भी है। पर नालायक ने अब खुद भी परेशान रहती है हेल्थ की वजह से। ऐसा नहीं करना चाहिए, हेल्थ का ध्यान सभी को रखना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे पहले है, हेल्थ इज वेल्थ। बड़े बूढ़ों ने कहा है, अगर जान है तो जहान है, वरना दुनिया बिरान है। ये सच्ची बात है। एक्चुअली ना दोस्तों, इन्हें चाहिए थी कि कटरीना कैफ लाइक बॉडी ना, वो इन्हें मिली नहीं है। दैट इज व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट। कटरीना कैफ छोड़, मैं कटरीना कैफ कैसे बन सकती हूँ? सी 6 पैक्स है मेरे भी, अंदर है 6 पैक की छोड़ो, ये तो झूठ बोल रही है, बहुत नालायक है। मेरा तो मेन जो है यही है मोटो की, बस हेल्दी रहे, फिट रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
हेल्दी फिट रहना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आज की कंडीशन ये है कि अब मैं भी ऐसे ही हो रखा हूँ, ठीक है। और बताऊँगा सारी जर्नी अभी आगे धीरे धीरे। फ़िलहाल अपने गांव में आया हुआ हूँ और अगस्त में आ गया था। मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि रिटर्न ऑर्डर छोड़ दिया था। सिंपल सा रीज़न था, बाबा थे, बाबा का मन नहीं लगा, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको आना नहीं था, इसका वहीं रहने का मन था। इसको समझाया भी कि आ जाएंगे, बट इसको समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा फिर ज़रूर बाबा के पास, मतलब गांव में जाऊंगा। तो छोड़ आए, इमोशनल डिसीजन था, ठीक है। हम सब लोग मतलब सब चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जिए, माँ बाप भी चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहता, माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते किसी का। तो वॉटेवर कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अब आ गए। यहाँ आके मेरा काम भी इम्पेक्ट हुआ। उस टाइम पे बाबा का मन नहीं लग रहा था, तो मैं परेशान रहता था बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और जो मैं काम कर रहा था, अब मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताता हूँ। जो मैंने काम किया, जो मेरे टारगेट्स थे लाइफ में, वो पूरे नहीं हुए स्टार्टिंग से ही। मैं एम्बिशियस कह सकते हो आप। और मेरे जो गोल जो रहे हैं बचपन से, वो हमेशा बड़े रहे हैं। मतलब आम समाज में नॉर्मल, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी में, तहसील टांडा में मेरा गांव है। तो आम तौर पे लोग जो है ना उतना सोचते नहीं है। जो मेरे ड्रीम है, जो मेरे गोल थे, वो हमेशा से ही बड़े रहे हैं, आज भी बड़े हैं। और मेरी गट फीलिंग है कि आई विल अचीव दोज। लेट हो गया हूँ, बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आई विल अचीव दोज, पक्का। ये मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। चाहता था कि टाइम से चीज़ें हो जाएं, टाइम से नहीं होती। जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं है। बट ये है कि पॉजिटिव रहो और अपने ऊपर विश्वास रखो तो सब होगा। तो वहाँ से आ गया था पिछले साल 2022, अच्छा नहीं रहा। और आने के बाद सबसे बुरा ये लगा कि इतना बड़ा डिसीजन लिया, फैमिली को रिलोकेट कर लिया। चाहता तो मैं रुक सकता था, अब उस पर रिग्रेट भी कर रहा हूँ कि मैं रुक जाता तो, क्योंकि जो जहाँ मैं रुक रहा था सोसाइटी में, वहाँ के कुछ रूल्स भी चेंज हो गए। AWH सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा की, मुझे पसंद थी शुरू से ही कि बस यहाँ ही रहना है, उसके बाद अपना घर जब भी होगा उसके वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। आर्मी में ट्राई किया था, तो आर्मी वालों की जो रहने का तौर तरीका मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने SSB वगैरह आर्मी ऑफिसर्स के लिए बहुत ट्राई किया है। सीरियसली नहीं किया, गोल्स बहुत अलग अलग रहे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इसलिए कहीं एक जगह सक्सेसफुल हो नहीं पाया। बट क्या था कि वहाँ से आ गया, बाबा आने के बाद भी 3 महीने बाद बाबा ख़त्म हो गए, जिए नहीं। 1-2 साल जी जाते तो ठीक रहता। हमारी अम्मा जी हैं, ये बाबा की हमारे पत्नी हैं, ये रह गई हैं। बाबा के साथ ब्लॉगिंग करने का बहुत मन था, नहीं कर पाया। चलो अब अम्मा के साथ तो कर ही लूँ। ये मेरी अम्मा है, दादी जी, बहुत बढ़िया और बड़ी मेहनती रही है मेरी दादी। तो वहाँ से आने के बाद जो है ना, थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि लाइक मैं हार गया हूँ रेस ज़िंदगी की, या फिर जो मैंने सोचा था उस तरीके की फीलिंग्स आने लगी। एक मेरा भाई है, मेरे पापा के दोस्त थे, रहे नहीं, ताऊ जी, रामपाल ताऊ जी, उनके पुत्र हैं अर्जुन प्रताप सिंह। वो मेरा गुरु है, आइडल। ओके दोस्तों, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो वहाँ से आने के बाद ऐसा लगने लगा कि भाई कि यार शायद अब जा नहीं पाऊँगा कभी। मतलब एक अजीब सी नेगेटिविटी सी आ गई। मैं देहरादून चला गया था अर्जुन भैया के पास, सॉरी वो टिहरी में है, और वो ऑफिसर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, UPCL में। मेरा आइडल रहा है हमेशा से, मैं उसका बहुत रिगार्ड करता हूँ। और वो एक बंदा है जिसने मेरा तो खैर सपोर्ट किया ही किया है, उसने और बहुत लोगों का, वो नेचर वाइज
ही जैम, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत बढ़िया। मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। और मैं जो सोचा है हम लोगों ने, मैंने और उसने मिलके, ज़रूर पूरा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। फिलहाल मेरी वाइफ जैमी है बट क्या है कि अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ यार। 7 अगस्त को आया था और 7 अगस्त से लगा लो आप करीब 5 महीने से ऊपर हो गए। 7 अगस्त 8 महीना है ना, हाँ, तो 8 4 12 करीब होने जा रहे हैं 6 महीने 7 फरवरी को। और 7 फरवरी को मेरा बर्थडे है। बट फ़िलहाल आई एम फीलिंग गुड। कुछ लोगों को मैंने दिल दुखाया भी, मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। दिस इज़ एन ऑनेस्ट कन्फेशन। मेरे साथी जो मेरे वर्किंग प्रोफेशन में रहे हैं उन लोगों को मैंने थोड़ा सा ट्रबल भी किया है, बट मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। साथ में हम लोग फिर से आ रहे हैं और मैं जैसे पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिसने मेरा साथ दिया है कभी भी लाइफ में, सूद समेत लौटाने में विश्वास रखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं जब तक उसे वो चीज़ ना दूँ जो उसने मेरे से उम्मीद की थी। अभी भी गट फीलिंग है कि मैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीव करूँगा। कुछ लोगों के हिसाब से मैंने बहुत कुछ कर लिया, पर पापा के हिसाब से मैंने नहीं किया और मेरे हिसाब से भी मैंने नहीं किया। मेरा गोल था 12th के बाद मेरा गोल था IIT। 1 साल बर्बाद किया। 2007 में मैंने कर ली थी 12th। 7 से 8 में बर्बाद भी क्या किया, मैं चला गया देहरादून कोचिंग करने। वहाँ जाके मुझे फ़ील हुआ कि सही नहीं है ऐसे घर वालों का पैसा बर्बाद करना। पापा हमेशा बताते थे, वो इसलिए चीज़ें बताते थे, बेटा ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करी उन्होंने, प्राइवेट टीचिंग करी है। आप ही लगा लो, ये जो ठंड अभी जाड़े गए ना, ऐसे मौसम में भी वो सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे घर से निकल जाते थे, जैकेट वैकेट पहन के, पूरा बाइक से लोडेड हो गए फुल्ली कपड़ों से। और 2 बैच सुबह पढ़ाते थे, फिर अपना स्कूल, फिर शाम को पढ़ाते थे, रात को आते थे। उन्हें मैंने देखा है मेहनत करते हुए। तो मेरे अंदर ना एक बचपन से कुछ चीज़ें बैठ गई हैं कि भाई ऐसे नहीं मैं छोड़ने वाला चीज़ों को। कि उन्होंने जो सपने देखे हैं ना, कुछ वो चाहते थे कि कुछ बड़ा करूं, बहुत बड़ा। और बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, गांव से, एक छोटे से, और कोई डेवलप इलाके तो होते नहीं हैं जो है, आप इंटीरियर के जो गांव होते हैं, अब शहर के पास के गांव जो होते हैं वो अलग हो गए हैं। तो ऐसे गांव से निकलने के बाद में जब आदमी एक्सपेक्टेशन लेके चलता है ना, बहुत सपने लेके जाता है वो, जहाँ भी जाता है दुनिया में, जिस शहर में जाएगा पढ़ने लिखने, जॉब करने, कुछ भी करने। तो उस हिसाब से मैंने वो अचीव नहीं किया, और वो एक हमेशा से फीलिंग अंदर रही है, बुरा महसूस होता रहा है। मैं चाहता था कि परफॉर्म करूं, बेटर परफॉर्म करूं। पैसा कमाने के मेरे पास बहुत ऑप्शन आए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, पैसा कमाने के बहुत ऑप्शन आए, पर कहीं ना कहीं मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में। जो चाह रहा था वो सही टाइम पे हुआ नहीं। कैट की 12th के बाद, सॉरी मैं थोड़ा सा हट गया लीक से, वापस लेके जा रहा हूँ। 12th के बाद कोचिंग की IIT की मैं छोड़ के आ गया देहरादून से 2-3 महीने में। मैंने कहा यार इतना पैसा आप दे रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पास में ही कहीं कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लूँगा और UPSC की तैयारी करूँगा। क्योंकि बता रहा हूँ ना, जो ड्रीम है ना वो बचपन से ही है। मेरे बर्थडे के जो कपड़े भी थे वो भी पुलिस की वर्दी पहनी थी। एक बार पापा पूछते थे क्या बनेगा यार, जो बच्चों को पूछवाते हैं गाँव में मेहमानों के सामने, यार दोस्तों के। मैंने कहा DMSP, तो वो मुझे बनना ही था, ठीक है, वो बन नहीं पाया। तो हमेशा से गोल जो है बचपन से बड़े रहे। वहाँ गया, IIT की प्रिपरेशन छोड़ के 2-3 महीने में गाँव आ गया। बार बार आ जाता था। मेरा भाई सचिन वहाँ रहता था, मुरादाबाद, मामा जी का लड़का है मेरे बड़े, वो भी परेशान हो गया, साला ये भाग जाता है हर हफ्ते 2 हफ्ते में देहरादून से। यहाँ से मुझे समझा के मोटिवेट करके भेजते थे ये लोग। मैं अपना सामान लेके, और वहाँ से गाड़ी बनती थी काठ गोदाम शायद, या रानी खेत एक्सप्रेस, पता नहीं कौन सी थी, देहरादून से। वहाँ से बैठ के मैं आ जाता था। यार मेरे मन में ये बैठ गया कि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग
इतने पैसे वाले हैं नहीं। हालांकि अंधों में कहानी राजा रहे हैं, मैं इस बात को डिनाई भी नहीं करूँगा। 45 बीघा ज़मीन रही है, जिसमें से कि 10 बीघा ज़मीन मेरी पढ़ाई के एजुकेशन के लिए पापा ने बेची थी 2008 में। तो आ जाता था वहाँ से, मैंने नहीं करी सही से प्रिपरेशन। फिर ऐसी जो बताया था अर्जुन भैया, उसके पास ही मैं रहा। वो उस टाइम SDO था ऋषिकेश, और मेरा उससे बहुत प्यार है। मैं इसलिए इस तरीके से बोल रहा हूँ उसके कि मेरा भाई था ये वो, क्योंकि मैं उसे बहुत दिल से मानता हूँ। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता उसके साथ, और उसे भी पसंद नहीं है मैं फॉर्मेलिटी करनी कि मैं कुछ इस तरीके से बोलूँ उसे कि मेरे भैया थे लाइक दिस। और मेरा भाई है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत उसकी इज्जत है, जो तो हमेशा रहेगी। उसके लिए भी मैंने कुछ खास नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। अभी बुरा फील होता है, जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। हाँ जी, कम ऑन, क्या कम ऑन? अम्मा के पास जाओ। अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? ये घेर है इधर मेरा, ये वाला जो है जैसे वैसे। हाँ, ये इसमें खेल रहे हैं अपनी दादी के पास। ओ खोल लिया, खोल, अंदर चलो। हाँ जी, हनी बी, ये हनी बी मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है घेर में। उसे बोलता है हनी बी, हबीनी। अभी देखो दिखाऊंगा क्या बोलेगा ये। हाँ जी बेटा, गेट बाहर से लग रहा है, हम इसकी वजह से गेट लगा देते हैं। और आ गया उधर से, मम्मी से गेट खुलवाया है। कम ऑन, ये कम ऑन को बोला कम ऑन। मम्मी है हमारी। ओ आराम से बेटा, रुक जा ईशर, रुक ना। ओके यार, मैं अपनी पूरी स्टोरी बना रहा था। अमन चाचा आ गया। अमन चाचा कैसे करते हैं अमन चाचा, अंकित चाचा? कुछ नहीं बचा। अंकित करता है चाचा ऐसे। चलो, ये है जी हमारा घेर, ठीक है। ये मेरे पापा की गाड़ी स्विफ्ट। हाँ, ये है पापा की। ये किसकी गाड़ी है ये वाली? गाई। हाँ चलो चलो चलो। और ये क्या है? दो घोड़ा बांध लिया साइकिल से बेटे। चलो चलो चलाओ। ये देखो, ये ऐसे खेल रहा है। मम्मी, ये मेरी गाड़ी, ये है हमारा घेर। आज टूट देता हूँ सही से थोड़ा सा। ये है हमारी दादी, अम्मा जी। इन्हें बाबा की याद आती है बहुत, हमें भी आती है। यहाँ पे हमारा पानी गर्म होता है। मशीन किसी काम की रही नहीं। पहले भैंस पालते थे तो यहाँ बांध लेते थे, अब हमने मना कर दिया क्योंकि होता है नहीं। मैं बाहर रहता था ग्रेटर नोएडा, कौन करेगा। और ये है देखो शहद, हनी पी। ये देख रहे हो आप दोस्त, देसी शहद का जुगाड़ है। ये रहा जो है, हम तोड़वाएंगे आज। देसी अपना घर का। ईशु भी वैसे भी, क्योंकि ईशु खेलता है, डर लगता है कहीं इसे लिपट ना जाए मधुमक्खियाँ या हम। मैंने सिखाया इसे हनी भी तो बोलता, हबी नहीं। ये है छोटा सा स्टोर है इधर। पापा अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं 420 नंबर की। इधर वो रखा है। हाँ, इधर स्टोर है। एक रूम ये है, ये इधर एक रूम है, 2 रूम है। ये बाबा का था उधर वाला, उसमें बाबा रहते थे, पापा मम्मा लेट जाते। ये है हमारा छोटा सा घेर, वो रहा घर उधर। दोस्तों थोड़े से मजे से देख लो। इसे इसको रखो और पापा को बताओ ट्रैक्टर कैसे चलता है। इसको रखो, दोनों एंड से बताओ ना। अब बताओ कैसे चलता है, बताओ ट्रैक्टर कैसे चलता है। ओ लग जाएगा, कांटे लग जाएंगे पागल। बेटा फूल है वो गुलाब का।
रेड रोज, अरे उसे आने तो दे मेरे बाप, कल ही कोई तोड़ दिया। आजा सुनो, ये बताओ अमन चाचा कैसे करते हैं, अंकित चाचा कैसे करते हैं। और लग जाएगी, इसको रख दो, इसको नीचे रखो, रख दो नीचे, नीचे रखो। साइकिल में लगा दो बेटा, आपके साइकिल में। चलो साइकिल में लगा देंगे अम्मा। अंकित चाचा कैसे करते हैं, कुछ नहीं बचा। पापा जी को बताओ। चाचा हाँ कैसे करते हैं, पापा की अमन चाचा कैसे करते हैं, अमन चाचा जी कैसे करते हैं। हैंड से मत करना। इसे ये वो कहाँ है, ये क्या है वो यही बोलेगा मधुमक्खी को। इसे ये क्या है, ये क्या है पापा जी बता दो क्या है ये, हैं अपनी हनी बी इसे बोलो बेटी क्या है ये, हनी बी। तो आज की कहानी के बीच में कुछ दैनिक दिनचर्या के काम है, वो भी होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा खाना खा लिया, दाल चावल बने थे वो खा लिए, और अभी मैं अपना एक छोटा सा कमरा है ऊपर जहाँ पे मैं काम करता हूँ दिखाता हूँ। यहाँ से स्टेयर से एंट्री है, ये चली गई ऊपर छत पे, और यहाँ से ये सीधे आ रही है यहाँ। ये अपना कर्टेन हटा दिया मैंने, ये अपना कपड़े पड़े हैं थोड़े इस तरह, इधर ये है अपना लैपटॉप ये, और ये अपना वाईफाई लगवाया हुआ है गांव में। इसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगा कि भाई सुविधा है, अब पता नहीं है मेरे को बोला था एयरटेल वगैरह से ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है वो दिखाऊंगा, पर गांव में भी वाईफाई की सुविधा है, ये मैंने करवा रखा है जी। तो कहानी चल रही थी कि मैं 10th क्लास से 12th के बाद जब देहरादून गया वहाँ सब आ गया था बार बार मेरे मन में बैठ गई चीज़ कि यार मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों मैं अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ उनका। मैं अपना ग्रेजुएशन सिंपल करूँगा, आसपास के पता ही है आपको कि नॉर्मल क्या होता है गांव में आसपास कितनी अच्छी एजुकेशन होती है। तो मैंने कहा फिर भी मैं वहाँ से करके एक एजुकेशन नाम के लिए ग्रेजुएट होऊंगा और यूपीएससी की तैयारी करूँगा। बट लोग नहीं माने घर वाले, हाँ तो नहीं माने पापा मम्मी। मैंने 1 साल वेस्ट हो गया मेरा प्रिपरेशन में। लर्निंग एक्सपीरियंस हमेशा मिलते हैं। देखो विश्वास ये करता हूँ मैं ज़िंदगी में, और आप लोग भी, कि कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं जाती, कोई टाइम या वक्त। कभी कभी लगता है आदमी को, नेगेटिव फील करता है कि यार मैंने बर्बाद कर दिया टाइम, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और सीखने वाला सीख लेता है। तो हमेशा मैंने सीखा है जी। हाँ अभी क्या कह रहे थे आप, नाम ले रहे थे, पापा का नाम क्या है, क्या नाम है पापा का, क्या नाम है ये आ रहा है गधा, ये आ गया मेरे कमरे में भी। आ जाओ, मुझे स्टोरी पूरी करने दे यार। आज एक मैं दिल से ब्लॉग बना रहा हूँ अपनी जर्नी का। अरे शूज निकल गया तेरा, आजा आजा। देखो इसके जूते दिखाता हूँ, इसके दादरे दिलाए। चलो आओ ऊपर आ जाओ आराम से, प्यार से आओ, गिरना मत। शूज पहनाएंगे पापा, यहाँ बैठना है ऊपर। कम ऑन, खड़े हो। वेरी गुड। ये हमारा देसी टोपा है कॉटन का, मैंने लगा दिया इधर। चौधरी को ये लग गया इधर देखने के लिए, ठीक है। और अब मैं करता हूँ अपनी कहानी पूरी। ये सब पसंद है। जंगल बीट एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर हाथी हाथी बोलता है, उस पर एलिफेंट और एक मंकी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है। ये देखो मुझे भी पसंद आता है। चलो इसको देखने देते हैं, कहानी पूरी करते हैं जी दोस्तों। तो मैं था यहाँ पे कि कोई भी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस होता है ना, टाइम कभी ख़राब नहीं जाता, एक्सपीरियंस आपको ज़रूर दे के जाता है। तो कभी इतना वो मत हो नेगेटिव या कुछ। हालांकि मैं खुद हो जाता हूँ, बार बार हो जाता हूँ। उसके रीज़न्स ये हैं कि जो मैंने ड्रीम किया था वो हुआ नहीं,
और ये सब चीज़ें मैं आज इसलिए इस ब्लॉग में डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग करने का मूड बनाया और ये सोचा था कि भाई मैं ब्लॉगिंग करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बता रहा हूँ ये चीज़ आपको कि करियर के रूप में एज ए करियर मैं इसको परस्यू कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अर्निंग के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं हमेशा से ये चाहता था कि ज़िंदगी में जब भी पैसा कमाऊँ ना तो ईमानदारी से कमाऊँ, सही तरीक़ों से कमाऊँ। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे साथ आज तक रही है, जो शायद कोई जान नहीं पाया ठीक से ना, और कोई जान भी नहीं पाता। आपकी स्टोरी, आपकी इनर सोल क्या कहती है, ये सिर्फ आपको पता है, सिर्फ। तो मेरा ये रहा हमेशा से। तो ब्लॉगिंग का मैंने सोचा था कि ब्लॉगिंग करूँगा, पर अब कि भाई घूमूंगा फिरूंगा ये सब, पर भाई जैसा लोग दिखाते हैं ना, मैंने देखा है ब्लॉगिंग में, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत सालों से, कॉलेज टाइम से, 8-10 साल हो गए उस टाइम से, जब यूट्यूब स्टार्ट ही हुआ था। अगर मैं उस टाइम पे भी शुरू कर देता तो बहुत अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हो। हाँ बेटा, आप देख लो, देखो तो लोग दिखाते हैं बस अच्छे के लिए कि अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में, बहुत खुश हैं। तो एक ना फॉल्स इम्प्रेशन जो दिखाया जा रहा है ना दुनिया में, उससे फिर और लोग सोचते हैं कि यार हम बड़े दुखी हैं, साला दुनिया तो मौज में है। बट ऐसा होता नहीं है भाई। तो सच्चाई दिखानी चाहिए ज़िंदगी में। मेरा मानना ये है, मैं तो दिखाऊंगा वट एवर आई एम फीलिंग, वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है, वट एवर आई एम फेसिंग चैलेंजेस, वट एवर जो भी सिचुएशन है, आई विल शो यू द रियल मी, द रियल लाइफ कि मेरी क्या है, और उसी पर ब्लॉग बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये जर्नी जब बता रहा हूँ पीछे की, तो वहाँ से मैंने फिर क्या किया, 1 साल बर्बाद हुआ। मैंने फिर से बीटेक में एडमिशन दिला दिया, पीड सीट पे, मैनेजमेंट कोटा सो कॉल्ड, बेकार कॉलेज था। हाँ जी हाँ जी देख लो। तो मुझे एडमिशन दिलाया कि इसने 1 साल बर्बाद कर दिया। हालांकि मेरा IEEE से कुछ खास रैंक नहीं थी, पर फिर भी मेरे को एक शायद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या कहीं और कॉलेज मिल रहा था, इससे ठीक ही कॉलेज होगा वो। बट ग्रेटर नोएडा में एक पास के गांव में एक मित्र था, भाई का दोस्त था, कज़न का, मेरा भी दोस्त था, वो बन गया सोनू। तो उससे पूछ के एडमिशन दिलाया। मैं सारी जर्नी बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ना एक गांव में लोग कैसे लाइफ अपनी ड्रीम करते हैं अपने बच्चों के लिए, और किस तरीके से बच्चे बड़े शहर में जाते हैं तो उसको कैसे जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को। हाँ, तो हुआ ये कि 1 साल के बाद में 2007 में 12th हुआ था, 1 साल का गैप हुआ। 2008 में मेरा एडमिशन करा दिया, मैं चला गया ग्रेटर नोएडा। वहाँ पहुँचे, अब गांव का बच्चा और मेट्रो सिटी, एकदम से एक अलग ही दुनिया। बट फिर भी जो मेरे अंदर वैल्यूज़ और जो प्रिंसिपल्स जो मेरे थे वो हमेशा से इंटैक्ट रहे। बट वहाँ जाके 1 साल ही हुआ था, बैक तो कभी नहीं आई, बट परफॉर्मेंस डाउन हुई। फर्स्ट ईयर में तो सबके साथ होता है, हिंदी बैकग्राउंड से जो लोग जाते हैं, और वैसे भी 12th के बाद बीटेक का सिलेबस अलग रहता है, सब चीज़ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो और हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा टफ हुआ। 1 साल पहला रहा, मिक्स ब्रांचेस की क्लास चली। सेकेंड ईयर से ब्रांच वाइज जो है सेक्शन हो गए, हर ब्रांच का अलग अलग क्लास होगी, अलग अलग। तो फर्स्ट ईयर से जिस लड़की को देखता था कॉलेज में कि बहुत सीधी है, अच्छी लड़की है, मैं भी गांव का हूँ, वो भी गांव की है, तो सेकंड ईयर से वो मिल गई मुझे उसी क्लास में, EI ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। मैं देख के मैंने कहा अरे ये तो इसी में। तो 2 बहनें थी, हैं, आज मेरी बीबी है, दूसरी मेरी साली है आज, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सभी की। तो सेकंड ईयर से जो है मेरा अफेयर स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ को, और मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूँ।
जो मेरे गोल थे, जो मेरा एक विज़न था खुद को लेके, जो मेरी डेडिकेशन थी, जो मैंने सोचा था, बहुत हाई एम था। जब मैं यूपीएससी एम कर सकता हूँ 10वीं 11वीं में और 12वीं में रह के अपने गांव में, बिना किसी मेरा कोई रिश्तेदार बड़ी पोस्ट पे था उस टाइम पे या कुछ, तो आप सोचो कि मैं फिर बीटेक कर रहा हूँ तो मेरा क्या एम रहा होगा। मेरा सीधा सा एम था, क्योंकि जब मैं 2007 में जब रहा अर्जुन भैया के पास, जब वो एसडीओ ऋषिकेश थे, ही इज़ एन IITian, IIT रुड़की से पास आउट है और बहुत स्टूडियस और बहुत मेहनती है, डेडिकेटेड है। सिंपली इसलिए वो बंदा अपनी लाइफ में उसने 6 महीने के अंदर अंदर बीटेक के बाद जॉब ले ली थी, जो है एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन यूपीसी है। तो उसकी कहानी भी बताऊंगा, मिलने जाऊंगा उससे तो मिलाऊंगा आपको, ठीक है, टिहरी में। और मुझे जाना था पर मैं जा नहीं रहा हूँ कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ बताऊँगा। हाथी, ओले क्या कर दिया हाथी का आपने, दिखाओ। ओ हाथी कहाँ गया नीचे, ये बच, कुछ करना मत, छेड़ता रहता है। हाँ जी, तो बीटेक में गया तो जो एम था, जो गोल थे, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए समवेयर, आई फील सो। आई ट्राइड माई बेस्ट, भाई नहीं होता, सब लोग मैनेज नहीं कर पाते रिलेशनशिप और गोल्स को, मैं उनमें से एक था। और मैं कर भी लेता तो हमने, जो हमारी संगत थी, हम सारे पास के गांव के थे, एक मामा के लड़का था साथ में, फिर दूसरा वाला भी गया और सब भी थे। तो हमने अपनी ज़िंदगी जो है ढंग से जिए, हम कभी हॉस्टलर रहे नहीं। हॉस्टल की बाउंडेशंस वो सब चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, बाउंडेशंस, आज़ाद पंछी। हम बाहर रहे, डे स्कॉलर फर्स्ट ईयर से ही, और अपनी ज़िंदगी हमने जी एंजॉय करा, पर पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हटे। पता ही है इंजीनियरिंग में कैसे होता है, कॉलेज भी इतना तगड़ा नहीं था कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म दे दिए हों और लोग सक्सेसफुल हो गए हों, बट जो भी था चीज़ें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। मैंने एम किया था 2007 से अर्जुन भैया के साथ रह के कि कुछ वहाँ पे मैगज़ीन वगैरह पढ़ी थी, एक इंटरव्यू पढ़ा था, दी हिंदू में न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके गाइडेंस में हमेशा से। सो देसी हूँ पर गंवा नहीं वाला मैं कहना चाहूँगा कि मैं शुरू से ठीक रहा हूँ पढ़ाई में। इतना ज़्यादा मैंने थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा यूपी बोर्ड में, अपने आप में मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पर हाँ ठीक बात होती है। पापा इंग्लिश के टीचर रहे हैं तो इंग्लिश मेरी अच्छी रही है शुरू से। अभी तो मेरा कॉन्फिडेंस फ़िलहाल कुछ दिनों से डाउन था, तो उसका फ़र्क पड़ता है ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे। अदरवाइज़ आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे व्हाट आर माई कैपेबिलिटीज़, मेरी क्या क्षमता है। हार कभी मानता नहीं, ना मानिए ना मानूंगा, और जो एम गोल सेट करें वो छोड़ूंगा नहीं जब तक अचीव नहीं होंगे। तो अर्जुन भैया से सब कुछ सीखने के बाद कॉलेज गए, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई चीज़ें, गोल्स, क्योंकि आप रिलेशनशिप में लग जाते हो तो आप भटक जाते हो समवेयर। जो पैशन, जो आपका गोल था, चांदी के साथ भी यही हुआ। मेरी वाइफ का नाम चांदी है, क्योंकि हमारी है गर्लफ्रेंड रही हैं शादी से पहले, एक ही गर्लफ्रेंड रही, पहली बार। देसी आदमी भाई, ऐसे कुछ खास अफेयर रहे नहीं कि भाई बहुत बड़े प्ले बॉय रहे हों, पर हाँ सोचा था कि मौज मस्ती करूँगा, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा सीरियस रिलेशनशिप के। बट हो गया तो हो गया। फिर मैं लॉयल्टी में बहुत आ गया हूँ किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप मेरे दोस्त हो और आप मेरे दिल के करीब हो, और आप मेरे लिए अगर कुछ कर दोगे, ना भी करोगे दिल के करीब और कर दिया, तो पीछे नहीं छोड़ूंगा, आप कभी छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही उसके साथ ये कि जब कमिट कर दिया, आज हो जाएगी ठीक। हाँ देखो 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 कि जब बोल दिया है, रिलेशनशिप में आ गया हूँ, तो पीछे हटूंगा नहीं। अब उसमें भी एक टॉपिक है, कास्टिज्म पे लेके आज खुल के बोल ही देता हूँ। तो मैं हालांकि सभी कास्ट, सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। मेरी सोच बचपन से अलग रही है, मैं कट्टर नहीं रहा हूँ, पर कुछ चीज़ें हुई हमारे यहाँ। अब ये एक इतना बड़ा देश है, देखो कि
दुनिया भर के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, ठीक है। किसी को घंटा कद्दू कुछ नहीं पता, 50 किलोमीटर बाद क्या होता है, कस्टम क्या कल्चर है, क्या रूल है, पर साले अपने आप में ना बकवास झाड़ते हैं। तो उसको लेके भी कुछ चीज़ें हुई, मैंने फेस की, मैंने इग्नोर की। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट था, अल्टीमेट गोल था, मैंने लॉक कर लिया था, शादी करनी है तो करनी है। चांदी का भी यही था, अल्टीमेटली मिल गए हम, बट करियर से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कैट का एम था, भैया के सब साथ रहता था, 12th में बताया था जब वो ऋषिकेश में था SDO, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, नहीं हो पाया। कैट में दूर दूर तक परसेंटाइल नहीं रही, 70 के आसपास ही रह गई बस, जबकि 95 या 90 से अब तो चाहिए ही था, 95 से अब चाहिए था अगर IIM लेने थे। मेरा मन था कि IIM से करूँगा, BTech तो कर लिया साला चूतेपंथी कॉलेज से, पर MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन ढंग के कॉलेज से करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। मेरा बहुत क्लियर कट था ये दिमाग में। बस उसके बाद तो कैट हुआ नहीं, रिलेशनशिप में थे तो घर आता था, मम्मी पापा की देखता था कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, तो उस पैशन के साथ वापस जाता था शहर, और हो नहीं पाया, समवेयर में मैनेज नहीं कर पाया। अदरवाइज़ मैंने पढ़ाई की, स्टडी की, काफ़ी की है। मैं नोटबुक्स वगैरह अपनी अगर दिखाऊंगा तो मैंने वोकेबलरी से कितने रजिस्टर भर रखे हैं। डे टू डे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें से 10, 15, 20 वर्ड्स डेली के निकालता था, जो कि हमारे अर्जुन भैया की गाइडेंस में हो रहा था सब कुछ। इसलिए मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि जो उसने बोला, जो मैंने फिर उनको अप्लाई किया है, उसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो दैट्स वाई आई रिगार्ड हिम एज माई मेंटर, एंड ही इज़ ए जेन्युइन पर्सन, ही इज़ एन सुपर्ब ह्यूमन बीइंग, सुपर्ब। आपको मिलाऊंगा तो उसका हो रहा ही ऐसा है ना, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा। तो संभव देखो हो नहीं पाया, मैंने काफ़ी ट्राई किया, फिर IBPS, PO और CGL, UPSC एक बार ऐसे दे दिया था, तो CSET क्लियर कर लिया था क्योंकि तैयारी कर रहा था कैट की। GS नहीं थी अच्छी, GS नहीं हुआ, गोल डिसाइडेड नहीं रहे, फिर एमलेस लाइफ रही। पैसा कमाने के बहुत जुगाड़ आए। एक दोस्त थे हमारे मित्र, वो काफ़ी टाइम से साथ रहे, आज उसका जिक्र लो कर ही देता हूँ। मैं इस मतलब ब्लॉगिंग वगैरह को ब्लॉग बना रहा हूँ, इसका बताऊँगा आपको अल्टीमेट में क्या शो करना चाहता हूँ, क्या मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। बेसिकली यूथ के लिए ये एक एक्सपीरियंस है कि प्लीज़ टाइम को ना वेस्ट मत करो, और जो करियर बनाने का टाइम है उसे करियर में ही रहने दो, उसे वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, करियर सेट कर लो, जो करना है वो करो, पर अगर करियर नहीं पकड़ा सा टाइम से तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जो दोस्त था मेरे साथ रहा था बहुत टाइम से, ठीक है, उसने भी किया बाद में मेरे साथ, उससे पहले मैंने भी उसे बहुत सपोर्ट किया, और जिसको किया ना हमेशा उसने मुझे आंखें दिखाई, डिफेंड किया उसे बहुत सारे लोगों से उल्टे सीधे, जो उसे कहीं ना कहीं वो करते थे, डीमोरलाइज करते थे, या हैरेसमेंट टाइप ही कह लो कुछ, कि भाई बहुत ज़्यादा उसका फ़न बनाना, मजाक बहुत ज़्यादा वो करना। कुछ रास्ते उसके हाथ लगे पैसा कमाने के, हालांकि मैं फेवर में नहीं था, उसके साथ रहते हुए भी वो काम करता था, मैं अपने एम में लगा हुआ था कि मैं ये करूँगा। IBPS PO 2015 का मेंस 0.25 से रहा है मेरा, जबकि मैं 3 महीने की स्टडी करी थी कुल। 3 महीने के लिए मैंने डेडिकेट हुआ था, ये मेरा पैशन था उस टाइम पे कि पढ़ दूंगा या कर दूंगा। 3 महीने में करा, 0.25 से रह गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने। शादी का प्रेशर था उधर से, जब लव मैरिज थी कि भाई शादी करो ना तो हम कहीं और कर देंगे, ये सबसे आप पे। मेरे पास घर में मेरी बहनें थीं, 5 बहनें थीं, 2 की शादी हुई थी, फिर 1 की करी, फिर जल्दी फिर 2 रह गई, उनसे पहले मैंने कर ली, तो काफ़ी कुछ हौच पौच हो गया ज़िंदगी में। तो सारा कुछ जो है ना, जो प्लान किया था, प्लानिंग फेल ही हो गई। जो दोस्त था भाई, उससे बोला कि एक काम कर, मेरे को भी साथ ले ले, फॉर ए टाइम बिंग मिल के कर लेते हैं कुछ, नहीं। फिर उससे कुछ टाइम बोला, अच्छा मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, मैं ये काम करके मैं भी कुछ पैसे कमा लूँगा जो वो काम कर रहा था। और फिर मेरे रास्ते अलग ही हैं, मेरी मंजिल हमेशा से अलग ही रही है। भाई उसे इनसिक्योरिटी फील हो गई, गाँव के लड़कों को ज़्यादातर हो जाता है, होता है।
थोड़ा सा पैसा कमा लिया, ठीक है भाई, जो परिवार की सिचुएशन होती है किसी की, पैसा कमा लिया एकदम से अलग हो गए यार दोस्त, फिर तो अरे भाई कौन है साला, पैसा ही माई बाप है। चलो ठीक है। आज भी जब भी काम करने लग जाता हूँ परेशानी हो जाती है बहुत सा को, तो उससे भी खैर मुझे कोई नाराज़गी वराज़गी अब किसी से कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब मैंने एक बार किसी को दिल से निकाल दिया तो निकाल दिया, मेरे अंदर आदत है, मैं ज़बरदस्ती नहीं चिपकता इंसान के। और वो इंसान जो सोचता है मुझसे कि भाई ये मतलब के लिए, चापलूसी होती नहीं, पहले ही कहना, बचपन से आदर्श ऐसे रहे हैं, कुछ भी कह लो, ख़ानदान ऐसा रहा है कि कोई, खैर ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जा रहा, घमंडी टाइप की चीज़ें हो जाएंगी, बट चापलूसी नहीं होती भाई, किसी की भी नहीं होती। और भी आएंगे, बताऊंगा आगे क्या क्या हुआ है लाइफ में, चापलूसी होती नहीं, अपने ऊपर पूरा विश्वास है। एक डिसेंट लाइफ के लिए हर कोई ट्राई करता है, मैंने भी किया यार, फेल हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, बहुत काम किए हैं, बार 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 बार, पीछे हटा नहीं हूँ, ना ही हटूँगा। तो ओवरऑल लाइफ जो है ना ऐसी ही हो गई वहाँ के। उसके बाद में फिर ट्रैक मिला नहीं ढंग से, फिर मैंने कुछ काम स्टार्ट किया अपना, कंपनी रजिस्टर कराई 2020 में, दो एक 19 में एक 20 में करा ली थी। उसके बाद चलता रहा, अब बाद में बताऊँगा, ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, धीरे धीरे बताता रहूँगा अपनी लाइफ की कहानियाँ। तो फिलहाल लास्ट ईयर ये सब लोग, अकेला हूँ, मम्मी को दिक्कत होती थी घर पे, मम्मी पापा दादी दादा थे, ज़्यादा रहे नहीं तो 4 लोग थे, पर ये मैं मेरी वाइफ रह रहे थे। 2020 में मेरे ये टिड्डू हुआ मेरा बेटा। अब दिक्कत होती है, ठीक है, ऊपर से चांदनी भी बढ़िया है, वो दिल की बहुत अच्छी है, बट कुछ पर्सनैलिटी है हर किसी की, अपने आप में यूनिकनेस होती है, तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पाए, ठीक है। भाई मेरे को भी दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा या तो तू उसको संभाल ले, या फिर भाई गांव जाके रहो कुछ टाइम, जब तक ये 2 साल का हो जाए, एटलीस्ट समझदार हो जाए। परिवार वालों को बुला लेंगे, शादियाँ सबकी हो गई थी सिस्टर की, बस कुछ मिसमैनेजमेंट हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे बाबा को देखा नहीं गया, मैंने उनको मजबूरन इन लोगों को बुलाया। मेरा बच्चा 2021 में 7 नवंबर को हो गया था 1 साल का। जनवरी में 2022 में मैंने घर वालों को बुला लिया, चारों को। तो इतना आसान नहीं होता घर छोड़ के आना, जहाँ पे आप करीब, मेरे बाबा 100 साल के रहे हैं। ईशन नो हाँ बताओ क्या करना है, चलो हो गया। ओहो इसे क्या कर रहा है, हाँ जी। बाबा को नहीं देखा गया, बालकनी में बैठे रहते थे सुस्त, 6 महीने हो गए देखते देखते। बुलाना मजबूरी थी क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था, बच्चे के साथ रहता था, मन ही नहीं करता था इससे अलग जाने का। काम हैम्पर हो रहा था, काम नहीं होगा तो इंसान करेगा क्या। जो भी कमाई का जरिया था मैंने वो डेडिकेटेड होकर नहीं किया। वरना मैं पैसा कमाने में पीछे नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी, ना मैंने जो है कम कमाया है, जितना भी हो सकता था खूब एफर्ट लगाए दबा के, और आज भी पूरी हिम्मत है। आ गया वहाँ से 6 महीने, आके लगा कि यार गलत आ गया, डिसीजन गलत ले लिया। सब लोग आ गए थे, ओवरऑल एग्री हो गए थे सब लोग, चांदनी भी आ गए, बट मेरा भी नहीं मन माना कि जाएंगे, सब जाऊंगा, क्योंकि सबके साथ रह रहा था, ऐसे अकेला कैसे रह लूँ। फिर सोचता था कि यार बाबा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ, उनका कुछ नहीं पता, वो बीमार हल्के हल्के होने लगे थे, कि आखिरी टाइम गुजार लूँ। इमोशंस में आ गया, क्योंकि इमोशनल इंसान हूँ, और इमोशंस होने भी चाहिए, जिन लोगों में नहीं है वो मुझे पसंद नहीं आते। इमोशन के बिना इंसान अधूरा है, भावनाएं बहुत ज़रूरी है। जो भी था डिसीजन लिया, आ गया, मन लगा नहीं। 7 अगस्त को आया, 31 अगस्त को टिहरी चला गया वापस अपने मेंटर अर्जुन भाई के पास। 10 दिन रहा वहाँ पे मन हालांकि मेरा कहीं और ही था जब से आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा मन कहीं और ही था। मैं चला गया कि चल तेरे पास आके काम करूँगा अपना। मेरा काम ऑनलाइन था, वाईफाई उसके यहाँ था, ये हो जाएगा। बाकी और जो प्लान्स थे, जो विज़न है लाइफ में, वो मिल के मैंने और उसने डिसाइड किया, हमने कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा वो कर लेंगे धीरे धीरे।
आज बड़े रिलैक्स मूड में अपनी पूरी राम कथा बता रहा हूँ, क्योंकि मन हो रहा है। मन इसलिए हो रहा है कि यार ब्लॉगिंग शुरू करूँगा ना अब रेगुलर, तो मेरी रियल लाइफ पर होनी चाहिए। क्योंकि जो भी मैं दिखा रहा हूँ मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि भाई तुम्हें जोक वगैरह आपको या कि कोई जोक या कर दूँ, हो सकता है कभी कुछ हो जाए। बट क्या है कि मैं ज़िंदगी में ब्लॉगिंग को भी अपना जब करियर मान रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ऑनेस्ट और ट्रुथफुल स्टार्ट हो इसका, ब्लॉगिंग का। और जो भी हो सच हो। ज़िंदगी में जो सोचा है कि अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने का बहुत अच्छे काम करके, तो वैसे ही हो। अभी तक तो नहीं करवा पाया, बट अब ज़रूर कर दूँगा। हालांकि अभी भी वहाँ चला गया, बताया था आपको, टेरी 10 दिन रहा, एक अपॉर्चुनिटी आई उन लोगों के साथ, सोचा था पहले बिजनेस करने की, चला गया। बुरा नहीं कहता मैं किसी को भी, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, पर कुछ चीज़ें थी नहीं होनी थी। मेरी भी कुछ चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट था। और नहीं से नो नो, आप कर क्या रहे हो? क्या करना है? गिर जाओगे, हाई हो जाएगी। बैठे रहो बैठे रहो। तो 2 महीने उन लोगों के साथ काम किया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं अपने मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अच्छे लोग हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, मेरे विजन से लगभग थोड़ा बहुत मिलती जुलती थी। क्योंकि हालांकि मेरी जो प्लानिंग है अभी भी, या मेरे जो विज़न है ना, वो बहुत बड़ा है। मेरे सपने बड़े हैं शुरू से ही। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक था, कुछ डिसएग्रीमेंट थे। फाइनली मैं, और फिर बाबा, मेरा मन अटका हुआ था घर पे ही। बाबा की 10 में बाबा की डेथ हुई, दीपावली पे आया था अचानक से जी। वहाँ से आके अच्छा नहीं लगा, देहरादून ही रह रहा था। फिर 10वीं में आ गया, वहीं से फिर चला गया। फिर 13वीं में आया तो मैं फिर परमानेंट आ गया। हाँ जी, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शुरू से ही आदत रही है मेरी। तो ट्रैवल मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा करता हूँ, खूब ट्रैवल होता है मेरा, ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, मुझे पसंद है। ट्रैवलिंग करने से मुझे बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं ड्राइव करता हूँ। और ड्राइविंग सीट पे जब आ जाता हूँ तो मज़ा आता है। तो वहाँ से मैं आ गया। अब मैं उन चूतियों को बताना चाहता हूँ जो अपने आप को बहुत बड़े स्मार्ट समझते हैं, जो मेरी लाइफ में अभी तक आए, और कुछ ने मुझे बिट्रे किया, कुछ ने धोखा दिया, कुछ को अभी तक तमीज़ भी नहीं है कि हाँ उन्होंने क्या किया मेरे साथ। स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। कि मुझे करना होता, पैसों से प्यार अगर होता ना, तो मैं जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में, मैं छोड़ने वाला नहीं था। पर तलवे चाटने और चापलूसी करनी ना है ही नहीं, खून में नहीं है। करूँगा अपने दम पे करूँगा, या उन लोगों के साथ करूँगा जो मेरे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। झूठे लोग खाली पैसों के वजह से जो अट्रैक्ट होते हैं, या आपकी पोजीशंस, आपकी गाड़ी, आपके दिखावे की वजह से झूठे लोग, वो मुझे पसंद नहीं है ज़िंदगी में। आई बिलीव इन ट्रूथफुलनेस, बी रियल। जो हो आप बहुत वो ही रहोगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो करूँगा अपने दम पे करूँगा, या फिर उन लोगों के साथ करूँगा जो मेरे सच्चे हैं और जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, उन्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ज़िंदगी में। और जितना जिसने दिया है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलने पर, हाँ उसे कभी उसके बुरे टाइम में पीछे नहीं छोड़ूंगा। तो गांव आ गए हैं फ़िलहाल, वहाँ से भी आ गया देहरादून से। उसके बाद आके 2-3 महीने, 5 नवंबर से मैं ऐसे ही रह रहा हूँ, खोया हुआ। समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या किया मैंने क्या हो गया है।
जो डिसीजन लिया गांव आने का 3 महीने बाद बाबा ख़त्म हो गए, साला क्यों लिया फिर। वापस गया था मैं ग्रेटर नोएडा, अभी फ़िलहाल गाँव ही हूँ, दोबारा से रिलोकेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। देखते हैं आगे की जर्नी क्या रहेगी, ठीक है। हार नहीं मानूंगा बट, और जो लोग मेरा अच्छा चाह रहे हैं उनको भी थैंक यू, लव यू। और जो मेरा बुरा चाह रहे हैं, आई नो यू गाइज, मुझे पता है तुम मेरे कितने अपने हो, बहुत अच्छे से पता है, पर तुमसे भी कोई बहर ही नहीं है ये तुमसे भी कोई बैर नहीं है। तुम रहो ज़िंदगी में खूब आबाद रहो। मैं जब, अब एक बात बता रहा हूँ आपको कि मैं जब पूजा भी करता हूँ ना, अभी तो डेली करनी छोड़ दी है, दोबारा से करूँगा, क्योंकि भगवान से हमेशा से कनेक्ट रहा था शुरू से, मम्मी पापा ने जब से बीवी आ गई ना, शादी हो गई, जब से बदल गया कि सुबह सुबह उठो, नहाओ दो, जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, उसके बाद खाना पीना चाय वाय शुरू करो। कि जब मैं पूजा भी करता हूँ तो मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि संसार में सब सुखी रहे, दुनिया में सब सुखी रहे, मुझे केवल अपने, मेरा भला हो जाए और दुनिया परेशान रहे, या मेरे रिश्तेदार, मेरे पास पड़ोसी। मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब खुश रहो, आबाद रहो, पर हाँ कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कर्म नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो अच्छे अच्छे कर्म करो, सबको तरक्की मिलेगी, बढ़िया बढ़िया रास्ते मिलेंगे, ठीक है, बढ़िया मंजिल मिलेगी सबको। अच्छे कर्म करो, बढ़िया। और मैं भी करूँगा अपनी जर्नी फिर से क्या, हमेशा सही है, थोड़े दिन डाउन फील करता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ, आदत है। इस बार लग रहा था कि यार पता नहीं क्या कर दिया, शायद फिर कभी कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पर नहीं, जिन लोगों को साथ लेके चला हूँ उनको ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी वजह से काफ़ी लोगों को ट्रबल हुआ है, बेचारों को बहुत परेशानी हुई है, छोड़ूंगा नहीं ऐसे किसी को भी बीच में। और मैं ब्लॉग के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि पैसा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, पर मैं पैसों के चक्कर में इंसान नहीं खोता मैं। और मेरे सपने बड़े हैं, उनसे पैसा ऑटोमेटिक आएगा, और मैं उन सपनों के लिए जान लगा दूंगा, छोड़ूंगा कोई। सपने तो मैं पूरे करने के लिए जान लगाऊंगा। 32 का होने जा रहा हूँ 7 फरवरी को। टाइम तो काफ़ी बीत गया, अब तक कुछ और सोचा था, हुआ नहीं, पर अब फिर होगा। पर हाँ, मैं उन लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, कुछ लोग जो दिखावा करते हैं मेरे अपने होने का, कि दिखावा मत करो भाई। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है ना, तो खुल कर रहो, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा होना भी चाहिए। अगर तुम किसी को अंदर से दिल से प्यार नहीं करते हो तो झूठी क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो भाई, क्या दिखा रहे हो है। और कुछ उन लोगों को भी बोलना चाह रहा हूँ कि बीच में धोखा दे के कुछ चीज़ें तुम लोगों ने स्मार्टनेस दिखाई अपनी, और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ कि तुमने करा क्या है। भाई मेरा क्या बिगाड़ लिया, ठीक है, लॉस हो गया, थोड़ा बहुत डाउन हो गया, उससे क्या हो रहा है ज़िंदगी में। रिलेशनशिप, अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस, तुम्हें नहीं लगता कि रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है तो मत रखो। और एक बीच में एक मुद्दा आया था वो कास्टिज्म को लेकर शादी का, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, दोबारा से भूल गया था कि मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता इन चीज़ों में, पर मेरी कम्युनिटी का, जहाँ मेरा कोई वो नहीं है इसमें रोल कि मैं कहाँ, देखो कोई कहाँ पैदा होगा ये कौन डिसाइड करता है, भगवान ही करता होगा, तो कोई कहीं भी पैदा हो सकता है। बट मेरी कम्युनिटी का इतिहास ना, मैं ज़्यादा चिल्लाता नहीं हूँ, रोज़ रोज़ अपनी जाति के परचम लहराता रहूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। क्योंकि तुमने क्या घंटा कर लिया है ज़िंदगी में, तुम जहाँ भी पैदा हुए हो तुमने क्या किया है उसके लिए। और जो अपने आप को बताते हो उसका अलग कर्म तो देखो, तुम्हारे कर्म क्या है। तो कम्युनिटी मेरी भी क्षत्रिय है, ठाकुर है, जो कि मेरे बड़े बूढ़ों ने मुझे बताया है। तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने जो तुम्हें बताया तुम भी तो वही मान रहे हो, और जो इतिहास में लिखा हुआ है किताबों में
मेरी कम्युनिटी का इतिहास ना इतना पुराना है ना कि साला तुम्हें कुछ पता भी नहीं है अभी कि तुम्हारी कम्युनिटी का। तुमसे अगर जिस दिन बैठ गया ना, मैं तुमसे बात करने बैठ गया ना, पर बात भी उससे करी जाती है कि जिसको नॉलेज होती है। तो जाहिलों से और अनपढ़ से और चूतियों से ना बहस नहीं होती है। तो जिस सब्जेक्ट की तुम्हें नॉलेज है नहीं, तुमसे क्या बहस कर लूँ मैं? मेरे पास बैठ जाओ, तब तुम्हें मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ठीक? मैं अपनी इन लॉज फैमिली के बारे में नहीं बोल रहा। वो लोग बहुत अच्छे हैं बेचारे, बहुत बढ़िया हैं। ऐसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए। बहुत प्यार से उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, सब कुछ शादी की है, मस्त। पर ये जो कुछ लोग जो बकचोदी बीच में करते हैं ना आके ज़बरदस्ती, मैं उन लोगों से बता रहा हूँ कि मेरी कम्युनिटी का इतिहास अगर पूछने लग गए ना, काम्बोजों का इतिहास इतना पुराना है ना कि तुम्हें सालों भागना पड़ जाएगा 20 डिबेट में से अगर मैंने शुरू कर दिया बताना और तुमसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ तक जानते हो कितने हज़ार साल पुरानी। तो इन सब सब्जेक्ट को अलग रखो, ठीक है? आपस में और तमीज़ में रहो, प्यार से रहो। अच्छी बात है कि तुम कम्युनिटी में किसी में पैदा हुए हो, तुम्हें गर्व है, बिल्कुल गर्व करो। पर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को ना बेइज्जती और उन्हें वो मत करो, ऐसा मत फील कराओ कि तुम जो है बेकार कम्युनिटी में हुए हो या कुछ हुए हो। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि कोई ये है या वो है। मैं शब्द भी नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे सोशल मीडिया पे। इसमें तुमने घंटा कुछ नहीं किया, तुम जो पैदा हुए हो। तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करनी चाहिए, प्यार में तमीज़ में रहना चाहिए। अपने कम्युनिटी के ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो इतिहास था काम्बोज कम्युनिटी का, कम्बोज कम्युनिटी है, वैसे इसे कम्बोज कहते हैं ज़्यादातर, जो हिस्टोरिकल लिखा हुआ है। काम्बोज भी लगाने लगे हैं कुछ एक पर्टिकुलर रीजन्स में लोग। इतिहास इसका इतना पुराना है ना कि बहुत पुराना है। महाभारत में जिसका उल्लेख है, तो तुम कौन हो बे चूतियो? और महाभारत में कौन लड़ रहे थे? सारे ही क्षत्रिय थे। मतलब क्या डिबेट करनी पड़ रही है, मतलब क्या बताना पड़ रहा है। पर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चूतियों को ना कभी कभी ज़रूरी रहता है कुछ लोगों को बताना। तो 4 पैसे आने से या 2 पैसे आने से ना तुम ज़्यादा बड़े आदमी नहीं बन गए। ओके, सो अब क्या है कि फ़िलहाल अब जब छोटा सा था भाई, बोला है कि सबकी इज्जत करो। और जो देश में चल रहा है ना करंट स्थिति में, वो बेटा बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो तुम अगर जातिवाद में फंस के रह जाओगे ना तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। हालांकि मैं सब धर्मों का भी इज्जत बराबर करता हूँ, पर कुछ धर्म इस देश के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे पता है। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ज़्यादातर मुस्लिम हैं और हिंदू हैं। इसे गिर जाएगा, बैठ जाओ, बैठो। तो फिलहाल जो है ना, देश को की डेमोग्राफी को समझो, क्या चेंजेस हो रहे हैं। डेमोग्राफी पढ़ लेना क्या होता है, तो वो उस पर ध्यान दो। और मैं तब भी ये कहूँगा कि सारे धर्मों में सारे लोग बुरे नहीं हैं, दूसरे धर्म में भी। तो जो गलत है उसको गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। किसी भी जाति, धर्म, मजहब, कोई सोच विचार कोई भी हो, सच को सच और गलत को गलत, सही को सही, गलत को गलत। तो छोटा सा ये एक डिस्कशन हो गया। बाकी गांव में आ गए हैं, फिर से ग्रेटर नोएडा जाने की फिराक में है, क्योंकि वो शहर मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे घर वालों को लग रहा था कि शादी हो गई है, ससुराल ज़्यादा प्यार है, पर मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ, वो बहुत करीबी है। ऑब्वियसली प्यार तो हो गई, जब वहाँ की रहने वाली बंदी से प्यार हो गया तो प्यार तो हो गई। और प्यार इतना है उस शहर में कि वहाँ रह के कुछ ना करना ही है, और करना ही था और करना रहेगा। स्टैब्लिश करूँगा तब वहाँ से निकलूँगा। प्लान बहुत है, खाली वहीं रहने का नहीं है। ज़िंदगी में कितना कामयाब होऊंगा ये भगवान जाने, और आप लोगों का सबका आशीर्वाद है। पर एक बहुत ऑनेस्ट मेरी जो है
स्टार्टिंग है, एक ऑनेस्ट, एक सच्ची मेरी ये जो है एक कोशिश है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्पायर करूँ लोगों को। मैंने जो गलतियाँ करी हैं आप लोग ना करो, हालांकि लोग मानते नहीं हैं, जैसे कि मैं नहीं माना बहुत सी चीज़ें। अर्जुन भैया ने बहुत बोला कि मत करिए जब तक स्वाद नहीं चखा, पर बोलूँगा, समझाऊँगा। हाँ, और शायद आपको दिखाऊँगा तो आप समझ। हाँ अभी हो जाएगा वो बच हो गया, ये भी हो जाएगा। तो हाँ यार, यहाँ से बढ़िया आ रहा है व्यू, मैंने पता नहीं कहाँ से ले लिया। तो यही है हमारी कहानी, जिसको संक्षिप्त में बताया, संक्षिप्त होता है शॉर्ट में बताया, बाकी डिटेल में बताऊंगा। मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ, और यूथ को ख़ास तौर से, जो एज होती है, मैं चाहता हूँ कि लोग उस उम्र में भटके ना। देखो, अफेयर होना, किसी से प्यार करना, वो करना बहुत अच्छी बात है, प्यार बहुत कुछ सिखाता है आपको ज़िंदगी में। बट अपने जो गोल है साथ में, मीनवाइल जो कर्मा है, जो तुम्हारी गोल है, एम है, लक्ष्य है तुम्हारी ज़िंदगी में, उनको नहीं भूलना चाहिए बस। तो मेरी ये पहल ब्लॉगिंग की इसीलिए है कि आई विल शोकेस माई लाइफ टू यू, अपनी लाइफ, ज़िंदगी आपको दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा अपने कर्मों से कि एक ऐसी कहानी और एक ऐसी ज़िंदगी में आपको दिखाऊं कि आप लोग इंस्पायर हो। हर कोई चाहता है अपने माँ बाप के लिए सब कुछ बढ़िया करना, सेवा करना, और मेरी भी हमेशा से कोशिश रही है। पर फिलहाल कुछ खास ज़्यादा नहीं कर पाया, थोड़ा सा जितना कर पाया उन छोटा मोटा चीज़ें बताता चलूँगा, और बाकी करने का मन है। पर अब ये लगता है कि देर ना हो, क्योंकि मैं अपने बाबा को चाहता था, बताऊँ इमोशनल डिसीजन क्यों रहा है, छोटी सी चीज़ थी, अब तक तो मैं उन्हें घुमा भी देता। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर इतना मैं कैपेबिलिटी नहीं थी मेरी, या फाइनेंशली मैं चाहता था कि बाबा तुम्हें एरोप्लेन में बैठाऊंगा, एरोप्लेन में घुमाऊंगा। उन्होंने दिल पे भी बात ले ली थी, बहुत इमोशनली सच बोलता था दिल से, जो मेरे अंदर ऑनेस्ट सोचता था। पर बाबा चले गए बेचारे, ख़त्म हो गए दुनिया से चले गए, और मैं उन्हें कर नहीं पाया, एक चीज़ नहीं कर पाया। तो डर लगता है अपने माँ बाप के लिए भी कि मैं जो चाहता हूँ कर पाऊँ या नहीं। बट अब बैटिंग फ्रंट फुट पे करूँगा फिर से, और जो चाहता हूँ ना वो करूँगा उन लोगों के लिए। वेट नहीं करूँगा परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट टाइम साला कभी नहीं आता। तो मेक योर लाइफ परफेक्ट ईच डे, एंजॉय करो, कर्म करो, गोल सेट करो, पागल हो जाओ उनके लिए, क्योंकि आज भी बिलीव करता हूँ जब मेहनत करता हूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अभी भी, कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से या कुछ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 2 कंपनी फॉर्म करी है मैंने, एक ओपीसी और एक, हाँ जी 1 मिनट, उन दोनों को लेके जाना है कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे। सो अभी तक जो भी था ये अनप्लान्ड था, जो भी मैंने बोला है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई सोचा नहीं है। हाँ, और भी साथ आप लोगों को लग भी रहा होगा कि इतनी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि जो मेरे मन में आ रहा है ऑनेस्टली वो बोला है, और वही बोला है सब कुछ। कॉन्फिडेंस लेवल इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क, बट आई एम ट्राइंग, I'll keep trying until I reach my goal. ट्राई करना तो भाई फ़र्ज़ है, वो तो नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा मेरे साथ, मेरे भविष्य में, मेरे सपनों का, क्योंकि सच में बहुत बड़े हैं। एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता रहा हूँ, पर हाँ बहुत बड़े हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ ये लिटरली हंसते ही हैं कहीं ना कहीं अंदर, बट आई बिलीव एक छोटे से गांव में और इस तरीके की बैकग्राउंड में, क्योंकि देखो गांव में भी ना, हालांकि
बहुत बेचारे लोग ऐसे हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति से भी बहुत नीचे हैं गांव में। तो जो है उन लोगों की तरफ भी मैं सोचता हूँ। कुछ समाज को लेके भी मेरे अंदर कुछ बहुत सारी जो है मैंने गोल डिसाइड किए थे। कुछ सोचता हूँ समाज कल्याण से रिलेटेड, बचपन से फीलिंग है कि ये करूँगा वो करूँगा। गांव में धीरे धीरे बताऊँगा। अभी मैं कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ, कुछ ले लिए हैं। प्लानिंग तो कर ली थी मैंने काफ़ी साल से, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हूँ, तो आपको धीरे धीरे सब पता लगेगा। पर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ ना, वहाँ पे इस तरीके के ड्रीम लेना और सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग जानते हो कि अब तो चलो गांव में भी 4 व्हीलर आने लगी, कार, पर एक टाइम था कि किसी के पास गांव में कार है तो भाई वो अपने आप में बहुत बड़ा रईस है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गांव के लोगों के पास पैसा कहाँ होता है? किसानी में इतना पैसा कोई है? अगर किसानी है तो भाई लैंडलॉर्ड जमींदार लोग, मैं तो उन्हें मानता हूँ कि जो बहुत 200 बीघा 100 बीघा भी मान लो कि 100 बीघा से भी एक अच्छे, हाँ, डिसेंट लाइफ जी लेगा बंदा। 100 बीघे से भी एक डिसेंट लाइफ जी सकता है। पर 100 से नीचे ठीक है, गुजारा कर लोगे आप, सपने तो पूरे नहीं कर पाओगे। 100 बीघे वाला भी कोई बहुत बड़े सपने तो कोई पूरा छोटे मोटे चीज़ें कर लेगा, वो ज़िंदगी में सपने ढंग से पूरे नहीं कर पाएगा। और कर भी लेगा तो भाई बहुत कस के जिएगा, कंजूसी में। भाई वो मेरी आदत नहीं है। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों ही स्पेंड थ्रिफ्ट लोग हैं, खर्चीले हैं, ज़िंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। घर वाले, उनकी अलग सोच है, उनकी, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। बट जब अगर हमारी सोच ऐसी है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे भी चाहिए, और ज़्यादा पैसे चाहिए, सपने भी बड़े हैं उनके लिए भी। तो धीरे धीरे जब सपने अपने गोल की ओर भागेंगे तो सब पूरा होगा, विश्वास यही है। और अगर भगवान ने ही सोच लिया है कि भाई तुझे इतने में ही लिमिट करना है, तो शायद मैं भी कुछ ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ भगवान में। मुझे विश्वास है परमात्मा ही चला रहा है इस दुनिया को, और सुप्रीम पावर है। तो सुप्रीम पावर से बढ़ के कोई कुछ है नहीं। अगर उसने सोच लिया है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट अगर कर्म करोगे तो भगवान भी साथ देगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। गोल्स हाई हैं। कुछ लोगों को लगता था कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, वहाँ रह रहा हूँ, इतना खर्चा करता हूँ, ऐसी ये AWH सोसाइटी में रह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात लगती थी लोगों को। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। ऐसा सच मैंने कुछ इतना बड़े भारी कोई काम किया है? मेरा मन था, मैं रह रहा हूँ, मेरा मन है, मैं रहूँगा। मेहनत करूँगा, रह पाऊँगा, नहीं मेहनत करूँगा, नहीं रह पाऊँगा। गाड़ियों का शौक़ है, वो बचपन से है। एक शौक़ पूरा किया था, अभी स्कॉर्पियो चला रहा हूँ फिलहाल, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पैसे हो जाएंगे और ले लूँगा, नहीं होंगे नहीं लूँगा। बेकार दिन आएंगे, बिक जाएगी गाड़ी। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ चीज़ों की। बट क्या है ना कि ज़िंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं। बीच में थोड़ा डर गया था कुछ टाइम के लिए कि शायद मैं हार गया हूँ, आई हैव लॉस्ट द गेम। तो बुरा लगता था, नेगेटिव हो गया था, डाउन हो गया था। बट नहीं, अब नहीं है। अपनी ज़िंदगी में ये भाई इन सब चीज़ों का मतलब है नहीं। टाइम चला जाता है, टाइम लौट के नहीं आता है। और इफ़ यू लॉस्ट द टाइम देन यू लॉस्ट एवरीथिंग। मैं मानता हूँ कि किसी ने आपकी हेल्प किसी और तरीके से करी हो, वो एक अलग चीज़ है, फाइनेंशियली, फिजिकली, कुछ इमोशनली। बट अगर किसी ने आपको टाइम दिया ना अपनी ज़िंदगी में, तो उससे बड़ा इंसान तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। समय किसी ने तुम्हें दे दिया ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने बहुत लोगों को बहुत टाइम दिया है लाइफ में। अपनी प्रायोरिटी भूल के मैंने प्रायोरिटी ही गलत सेट की हुई थी। गलत भी नहीं बोलूँगा, मैंने जो भी किया है दिल से किया है सबके लिए। और उन लोगों ने उसको समझा भी नहीं है कंप्लीटली, थोड़ा बहुत। तो जिसने जितना समझा वो भी ठीक है, नहीं समझेगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट प्रायोरिटी जो है सेट करनी ज़रूरी है। प्रायोरिटी सेट करो भाई लोगों। भाई भी कर रहा है। इन्वेस्ट करो टाइम जहाँ ज़रूरत है, जहाँ तुम्हारे लिए ज़रूरत है, जहाँ जिस जगह टाइम इन्वेस्ट करने से तुम्हारा डेवलपमेंट हो। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो मैं मिस कर गया। अगर आप लायक हो ना तो आप सब कुछ कर लोगे। खेल चल रहा है भाई गांव में, मदारी आया हुआ है पास में ही। तो लाइफ में क्या है कि एक छोटी सी चीज़, आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हो ना, घर की, रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों की, किसी की, आप तभी कर पाओगे जब आप किसी लायक हो। आप ही लायक नहीं हो, आप कहाँ से कर पाओगे। दिस स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट थिंग जो मिस कर दी मैंने टाइम दे दिया। अब वो अपना कर्मा भूल के लग गया और तो उस वजह से जो है इफेक्ट हो गया। उस वजह से भाई चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई। बट कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। मेरा एक मानना ये भी है, कोई भी आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है अगर उसने ठान लिया है तो इफ़ यू हैव विल पावर यू कैन डू एनीथिंग। तो अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, जो करना है वो करो ज़िंदगी में। कोई बात नहीं, 10-10.5 साल ग्रेजुएशन के हो गए, जितना किया जो किया ठीक है किया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, मैं नहीं हूँ। बट मेरे गोल्स वो नहीं है भाई कि मैं पैसा कमा लूँगा, ये घर करूँगा, घर के प्लॉट ले लूँगा, फलाना कर लूँगा, ये कर। भाई ये सब ना, ये सब 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 पार्ट है। जो गोल्स है मेरे, उसमें ये सब आएगा ही आएगा। बट मैं, ये वाली लाइफ मेरी नहीं है। मैं इनके लिए जीऊँ, घर बनाने के लिए जीऊँ, शहर में ये करूँ, बस इसी में गुजार दूँ क्या? ये इतना नहीं है। देखते हैं क्या हो पाएगा। So this is very daring and honest blog, बट मैं अपने आप को कंप्लीट पिक्चर में रखना चाहता हूँ और सब टाइटल भी यही रहेगा, दिस इज़ माई कंप्लीट इंट्रोडक्शन है भाई, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा इसका टाइटल। और अब यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू करूँगा। एक चीज़ और सोची थी मैं बताऊँ कि जो भी मैंने काम किया है वो उसमें 100% नहीं दिया है। तो अगर आप किसी भी काम में नहीं दोगे ना तो 100% तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये जान लो। तो जब मैंने नहीं दिया, मेरे को नहीं मिला, जब दिया थोड़ा एफर्ट्स, रिजल्ट मिलने शुरू हुए। तो जब मैंने सोचा कि जब मैंने ब्लॉगिंग का शुरुआत करी है, मेरा गांव मेरा घर मस्जिद के पास है, यू कैन फील द वाइब। बुरी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं कहना चाहूँगा मैं किसी भी धर्म के बारे में। बट हाँ भाई, नॉइज़ पोल्यूशन तो होता है और सब जगह से होता है, वो कहीं से भी हो, किसी भी धार्मिक स्थान से हो, होना नहीं चाहिए। डिस्टर्बेंस होती है। मेरा घर बहुत पास में है, बहुत डिस्टर्ब होता है, बात भी नहीं कर पाते हम लोग प्रॉपर। अभी मैं बंद कमरे में हूँ, ये गेट बस थोड़ा सा खुला हुआ है, अदरवाइज ये देखो शीशे का ये ममटी लगी हुई है, ये सब छोटा सा कमरा है बहुत। ये देखो आवाज कितनी आ रही है, काफी आवाज आती है। थोड़ी सी कम आवाज में अगर अजान पढ़ लेंगे तो ठीक ही है, कोई बुराई नहीं है। और सब धर्मों का जो है इज्जत है, पूरी है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तब तक कोई तुम्हारे धर्म पे हमला नहीं करता। अगर कोई कट्टर बन के दिखाता है तो भाई मुझसे बड़ा कट्टर फिर कोई नहीं है। मैं लॉयल लिबरल हूँ तो उसके लिए जो लिबरल है, और कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टर है, तो मैं बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ, फिर मैं बहुत बड़ा कट्टर हूँ। यही मेरा जातिवाद में कंसेप्ट। मैं इसलिए ज़्यादा बोलता नहीं। कोई ज़्यादा ग्लोरीफाई करेगा अपने आप को, ज़्यादा वो दिखाएगा, मतलब डिमीन करेगा दूसरों को, लाइक छोटा दिखाने की कोशिश करेगा, फिर मैं पीछे नहीं हटूँगा। पर मैं ज़बरदस्ती की बकचोदी नहीं करूँगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ भी कि
रिलीजन बहुत प्राइवेट चीज़ है, या कोई भी आपकी चीज़ ऐसी कि तो कोशिश करनी चाहिए कि ये आपके पास तक ही रहे और ज़्यादा इसको दूसरों पर डोमिनेट ना किया जाए इस चीज़ से। मैं गांव के लिए इसके लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर लायक हो जाऊँगा तो करूँगा, और जब हो जाऊँगा तो करूँगा। वो चीज़ भी नहीं है कि ज़िंदगी में क्या पता कभी ना हुआ तो नहीं, तो मैं इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, बहुत जल्दी कुछ करूँगा। और एक प्रधान है हमारे गांव के, जो प्रधान एक्चुअल में है, पेपर में कोई और है, प्रधान ही उसका भाई करता है। उसने पीछे कुछ रूल्स और रेगुलेशन सिखाने की कोशिश करी थी जब हम लोग पिछले साल जून जुलाई में। दिखाऊंगा वो खेत अपना, वहाँ बीच में एक तालाब है, किस वजह से हुआ क्या। बाकी तालाब खुदवाए नहीं, वो खुदवा दिए। मतलब छोटी सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ गाँव की। तो मैं करना चाहता हूँ सारी चीज़ें ऑर्डर में लेके आना कि जो डिज़र्व करता है गांव में, या जो गरीब है बेचारा, जिसके लिए स्कीम्स आती हैं, उन्हें वो स्कीम्स मिलें। बाकी लोग जो ज़बरदस्ती स्कीम ले रहे हैं फेक, उन्हें वो ना मिले। जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, जिसका हक नहीं है ना, वो उसे साले को क्यों मिल रहा है। और गांव में ये चीज़ें बहुत चलती हैं। अगर मेरे घर में भी कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं तो मैं पहले अपने घर से शुरुआत करूँगा चीज़ों को सही करने की, तब दूसरों की ओर भागूंगा। धीरे धीरे मैं पहल करने वाला हूँ, तुम देखना भी मज़ा आएगा बहुत। अब इस गेम में आगे बहुत टाइम तक चुप था कि नाक छेड़ूं, चुप रहूं, अब देखा नहीं जाता भाई। तो इसलिए ये शुरुआत कर रहा हूँ बहुत ऑनेस्ट, मतलब बिल्कुल सच्ची शुरुआत है। देखो छोटी मोटी कोई बहुत प्राइवेट चीज़ होंगी, ऑब्वियसली उनको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर मेरी लाइफ तो मैं ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगी, पानी की तरह। ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, और सबके सामने मिलेगी। तो ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो, तो अगर मैं अपनी पर्सनल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, डेली लाइफ की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो भाई ऑब्वियस है आई कांट हाइड। और मैं ज़बरदस्ती के दिखावे में आपको ना वो नहीं दिखाना चाहता, देखो मैं बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ ये वो, और ज़बरदस्ती की बकचोदी मेरे बस की बात नहीं है वो सब, झूठ बोलना। या और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप सबसे, कि अगर अब मैं आपको अच्छा लगता हूँ ना, आप मुझे तभी प्यार करो। मेरी किसी भी मतलब अपीयरेंस से या वैसा कुछ मतलब देख दिखावे से मैं ऐसा करता नहीं हूँ। हालांकि जो मेरे पे है मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मैं हर जगह एडजस्ट होने के लिए तैयार हूँ। मैं गांव में आऊँगा तो गांव की तरह बिहेव, बाहर चला जाऊँगा मैं बाहर की तरह। मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं साला मैं वहाँ बड़े भारी वहाँ रहने लग गया ग्रेटर नोएडा, या कहीं तुम साला फ़ॉरेन किसी कंट्री में चले गए या सिटी में चले गए, या कुछ तुमने कर लिया लाइफ में ठीक ठाक अचीव, तो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना सोफिस्टिकेशन में दिखा रहे हो गांव में अपने आप को, कि नहीं ये ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता। गांव के लोगों को चूतिया समझ रहे हो, भाई ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी सिचुएशंस और रीजन रहते हैं, ठीक है, ज़िंदगी में जो आदमी जीता है। वरना कोई नहीं चाहता कि कोई ऐसी ज़िंदगी जिए, हर कोई अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो आप लोगों से बस यही है कि जो अच्छा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो करो। जो अच्छा लगता है वो बताओ, जो नहीं अच्छा लगता है वो भी मुझे बताओ, और मुझसे प्यार करो। जो मैं हूँ इंसान से, मेरे पास क्या है क्या नहीं है ये तो सब साला मोर्टल है, इंसान भी मोर्टल है। बट मैं अगर जिंदगी में चाहता हूँ कि लोग मेरे से जुड़े, और जो मैं हूँ वो उससे प्यार करें हमेशा हमेशा के लिए। मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, उससे इम्प्रेस ज़्यादा मतलब वैसे मत हो, ठीक है। ये लाइक अब बता ही रहा हूँ, एक गाड़ी और तुम्हारा कपड़ों का पहनना, कपड़े, इन सब चीज़ों को ज़्यादा तूल मत नहीं देनी चाहिए ज़िंदगी में। मुझे गाड़ी का शौक़ है, मैंने तो खरीदी है। शायद मेरी इतनी ज़्यादा औकात ना हो। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो, भाई मेरा मन है, मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन कहता है। मेरा मन था, मैंने चलाया, मैंने VIP नंबर भी लिया, और आशीर्वाद रहेगा सबका फिर लूँगा गाड़ी दूसरी, फिर VIP नंबर आएगा अगर आशीर्वाद रहा तो, और मेरे कर्म रहे ऐसे तो वो सब अपनी जगह है, गाड़ी घोड़ा रहना सहना घर भर। बट यह है कि आप मुझसे प्यार करो,
मैं आपको अगर अच्छा लगता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब ये मेरा पहला ब्लॉग है, अभी तक के ब्लॉग थे मैं घूमने गया इधर उधर, मैंने वो ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताया। बद्रीनाथ की ट्रिप मैंने आपको, वो मेरी अलग जोन थी, आप लोग जान नहीं पाओगे उस जोन को, हालांकि शायद मैं वही बता रहा हूँ ना। वहाँ से आया था ग्रेटर नोएडा से, और आके अच्छा नहीं फील कर रहा था, घूमने घामने का मन था, और वो भी एक टाइम था। बट अब आप मेरी मेन जर्नी यहाँ से देखोगे, डेली ब्लॉग, ठीक है, विद लव, विद कंप्लीट डेडिकेशन। और अभी मेरी बॉडी की हालत बहुत बेकार है ये लो, अभी दिखा दूंगा और मैं, ठीक है। ये यहाँ भी भाई डार्क सर्कल तो खैर नहीं, पर हाँ कैमरा ज़्यादा सुंदर बना रहा है, इतना सुंदर तो ना हो यहाँ से दिखाऊंगा अपनी फिटनेस की जर्नी भी। बहुत आलसी हो गया हूँ, चांदनी आलसी है तो मैं भी बन गया मैं भी हो गया हूँ बहुत आलसी। मम्मी पापा को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। सुबह उठने वाला बंदा हूँ, जो ठान लिया वो करके दिखाता हूँ, करूँगा। सुबह उठेंगे अपन, फिटनेस स्टार्ट करते हैं जर्नी। दौड़ना भागना बहुत ज़रूरी है भैया, शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। और देखते हैं, 2 कंपनी है जो करी हैं अभी, तो वो बस ठीक है चल ही रही हैं। हमने किसी मुकाम पर लेके जाना, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं उन कंपनी से, वो मैंने ऐसे नहीं खोली हैं, इमोशंस हैं। जो लोग साथ हैं वो भी ठीक, जो ना है वो भी ठीक, ठीक है। जिसने साथ दिया उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी प्यार। जिन्होंने बीच में छोड़ के भागे उनसे भी प्यार, कोई बात नहीं। मस्त रहो, आबाद रहो। कभी किसी का ना हमने बुरा चाहा, ना मैंने, ना मैं चाहूँगा। खुश रहो, मस्त रहो, सबके लिए यही प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया ये, बट ये ज़रूरी है। तो फिलहाल एक लड़का जिसका नाम अमित काम्बोज है, वो अपने गांव में है, गांव में आ गया है ग्रेटर नोएडा पिछले साल छोड़ के। अब वो फिर ग्रेटर नोएडा जाएगा। 32 ईयर्स, 32 साल का वो हो जाएगा 7 फरवरी को। जो सपने उसने देखे थे बचपन में वो पूरे अभी नहीं हुए, माँ बाप के सपने पूरे नहीं हुए, उन्हें प्राउड नहीं फील कराया गया, मुझे नहीं लगता, और हुआ भी नहीं है। तो जब तक उनका नाम रोशन ना कर दूं, अच्छे कर्मों से, कुकर्मों से नहीं करना चाहता भाई, या बुरे कर्मों से, तो जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सब लोग स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, कामना ऐसे ही है फैमिली में भी। चांदनी भी कोशिश करती है, पर वो भी कंफर्ट जोन में फंसी हुई है, उसको भी निकालना है बाहर। निकल जाएगी तो बढ़िया ही है, मज़ा लेंगे ज़िंदगी में, सब लोग फिट रहेंगे। मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है, लास्ट नवंबर में वो 3 साल का हो जाएगा। कुछ टारगेट्स हैं, कुछ डिसाइड हैं, गोल, देखते हैं क्या हो पाएगा क्या नहीं। ओके, तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। प्यार देते रहो, प्यार बरसाते रहो। फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है, करते हैं कुछ चौमुखी काम, गांव शहर दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जड़ों को ना तो मैं भूलने वाला और ना मैं इन्हें छोड़ के जाने वाला परमानेंट। और अगर भगवान ने ही कुछ सोच लिया है, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी हो जाएगा ज़िंदगी में। बट मेरी भी कोई इंटेंशन नहीं है। बाबा का भी मन था, सब पापा का भी मन है, और कोई नहीं चाहता आप अपनी जड़ों को छोड़ो, कुछ करो। पर हाँ, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हर कोई इंसान कोशिश करता है। कुछ चीज़ें शहर की बहुत अच्छी हैं, कुछ गांव की बहुत अच्छी हैं, कुछ गांव में बहुत खराबियां हैं, कुछ शहर में भी बहुत खराबियां हैं। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसेस, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक योर लाइफ, हाउ यू रिएक्ट।
तो काफ़ी कुछ ज़िंदगी से पीछे से सीखा है। उम्मीद ये है कि बस उसे अप्लाई कर लूँ अच्छे से, बढ़िया से उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लूँ और सब लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं, ना कि ख़राब एग्जाम्पल। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है, यंगस्टर्स से, 20 साल के आसपास के जितने भी लड़के लड़कियां हैं या उससे बड़े भी जो भी हैं इंसान, सभी से कि कुछ करो ज़िंदगी में अच्छा, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, ज़्यादा बड़े गोल भी देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों के पीछे ही भागो बहुत ज़्यादा। ये देखो, जो आपका मन करे ना वो करो, और जो डिसाइड करा है तो फिर उसे शिद्दत के साथ करो। ठीक है, एक टाइम था लाइफ में जब मैं SSB देने के लिए जाता नहीं था घर से, मेरा मन नहीं करता था SSB देने का, कि यार नहीं, मुझे कैट ही करना है, मुझे IAM ही जाना है। मतलब मुझे इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी नहीं, मेरे गोल्स अलग थे। तो ठीक है, मैं जहाँ पे आया हूँ, बट कुछ चीज़ें सफ़र करी हैं फैमिली ने भी। भाई मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, पर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। हेल्थ वाइज भी काफ़ी इम्पेक्ट हुआ है अभी तक का सफ़र, और इमोशनली भी। तो कोशिश करो कि ये सब ना हो। अगर टाइम से आप चीज़ें कर लोगे तो फिर ये लर्निंग एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ों को झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। उनके लिए वो करो जो उन्होंने किया है, और वो अच्छा करने की ज़िंदगी में कोशिश करो। पढ़ रहे हो तो जान लगा के पढ़ो, काम कर रहे हो तो जान लगा के काम करो। बिजनेस जो भी करना है ना, पूरी डेडिकेशन के साथ करो। सिंपल सा फंडा है। बस ऐसा करोगे ना तो कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत जो तुम्हें रोक ले कि सक्सेसफुल होने से, कोई नहीं रोक सकता। ओनली गॉड, भगवान ने चाह लिया तो ये होगा कुछ ऐसा कि वो कहीं ना कहीं बहाना मिला देगा, बट नहीं, कोई रोकेगा नहीं, और भगवान भी नहीं रोकता भाई। जब आप मेहनत करते हो तो मेहनत करो, प्रायोरिटीज सेट करो, भटको मत। ठीक है, और हारो मत, हिम्मत। गिर के उठने वाले इंसान कोई कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत इंसान होता है। तो गिरो उठो, जब तक उठते रहो, जब तक कि साला मिल नहीं जाती चीज़ तुम्हें जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो, लड़ रहे हो ज़िंदगी में। गलत रास्तों को मत चुनो। ठीक है, लायबिलिटीज़ और उसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा कि बैलेंस किस तरीके से करनी चाहिए ज़िंदगी, और कहाँ बंदा अपने आप को ट्रैप कर लेता है लाइफ में। मैं अपनी ज़िंदगी के सारे अनुभव शेयर करूंगा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी के काम में आ जाएं ये चीज़ें, किसी का भला हो जाए इनसे। ठीक है, तो फ़िलहाल बिजनेस इम्पैक्ट हो गया है मेरा, काम धंधा जिससे मेरी 2 रोटी चल रही थी। हालांकि मुझे करना कुछ और ही है, उसमें भी कुछ और करना है जो कर रहा हूँ तरीक़ों से, क्योंकि मैं जो है ना, खाली पैसा मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं जो भी करूँ बिजनेस, कुछ ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें लोग जुड़े हुए हों, बहुत सारे लोगों का भला हो रहा हो, और मैं भी पैसा कमाऊँ, और एक अच्छा काम चले, लोग जुड़े, एम्प्लॉयमेंट मिले, और एक अलग विज़न जो है लेके मैं चलाऊँ। तो देखता हूँ कहाँ तक पहुँचूँगा, क्या पहुँचूँगा, जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और फिलहाल ब्लॉगिंग की दुनिया शुरू हो गई है। ब्लॉगिंग की दुनिया में स्वागत है सभी का। दिस इज़ रियल मी, दिस इज़ अमित काम्बोज ब्लॉग्स। ओके, माय नेम इज़ अमित काम्बोज एंड माय चैनल नेम इज़ अमित काम्बोज ब्लॉग्स। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहो। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा इंसान, एक छोटी जगह से आया हुआ इंसान, एक ऑनेस्ट कोशिश कर रहा है। साथ दो, प्यार दो, देखते हैं कहाँ तक चलेगी हमारा तुम्हारा सफ़र, कहाँ तक जाएगा। ओके, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और प्यार दो, और चलते हैं, कुछ आनंद लेते हैं जर्नी का। स्ट्रगल, चैलेंज, अप्स, डाउन्स सब मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई जैसा लोग प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने बोला ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, जो भी रहेगा मेरी लाइफ में मैं बताता चलूँगा। ओके, एंड आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू गाइस।
क्योंकि ह्यूमर भी ठीक ठाक ही है। फिलहाल बंदर बाहर लड़ रहे हैं। ह्यूमर भी ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा डाउन फेज आता है या नेगेटिव हो जाता हूँ तो गायब हो जाता है, बट बकचोदी भी ठीक ठाक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो बाय, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, और प्लीज़ कमेंट एंड गिव मी योर फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये देखो ऐसे बंदर आ जाते हैं, बोलो। YouTube पे आ गई है पगली। ठीक है दोस्तों, बंदर आ गए, घेर लिया तुम्हारे भाई को। ये देखो इधर। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, फीडबैक कमेंट में बताना कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, मेरे इंट्रोडक्शन का। दिस इज रियल मी, अमित कंबोज ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू। You will get daily blogs from now. Bye bye. Thank you so much.